खातून खवातीन हज़रात, आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही मशहूर डॉक्टर, काबिल डॉक्टर, डॉक्टर फैजुल रहमान, एसोसिएट प्रोफेसर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आज का जो सवाल है वो एक हमारी व्यूअर्स हैं, उनका है, वो मैं उनको उनका जो मैसेज आया उसको मैं पढ़ लेता हूँ। जी, मेरा नाम खुशबख्त चौधरी है, मैं साहिवाल से हूँ। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो फ्लैजल है वो हमारे घर में अक्सर इस्तेमाल होती है और हमें बहुत उससे आराम भी आ जाता है। हमारे घर में उसके पत्ते पड़े जाते हैं। हमारे वालिद हो, भाई हो, बहनें हों, जिस जिसको पेट का कोई मसला कभी होता है, हम लोग फ्लैजल इस्तेमाल कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि क्या अगर ज्यादा क्वांटिटी में हो, जैसे मैंने 2 हफ्ते पहले भी की थी, अब फिर कर हमारे घर में इस्तेमाल होती है, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? क्योंकि किसी ने हमें डरा दिया है कि आप एक्सेसिव अगर इस्तेमाल करेंगे, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स। तो डॉक्टर साहब बताइए, हमें हमारी हेल्प कीजिए। और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ डॉक्टर फैज साहब कि आप हमारे तमाम व्यूअर्स की हेल्प कीजिए कि फ्लैचल जो है, जो पेट की बड़ी मशहूर मेडिसिन है, उसके कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं है? अगर हम, और किन कंडीशन में साइड इफेक्ट? ओवर टू डॉक्टर। एक ट्रेडमार्क है जी फ्लैजिल। इसका जो ओरिजिनल फार्मूला है दैट इज मीट्रोनाइडाजोल। ओके। ये ज्यादा बेहतर लफ्ज है ताकि किसी कंपनी की तरफ इशारा ना जाए जी। जी जी। अब ये इतनी कॉमन है जी कि लोगों ने, मेरा अपना ख्याल है कि क्वालिफाइड डॉक्टरों की बजाय जो अनक्वालिफाइड है उन्होंने इसका मिस यूज ज्यादा करना शुरू किया जी। मिस यूज ज्यादा करना मिस शुरू। यूज ज्यादा करना शुरू किया। आपको ये सुन के यकीन नहीं आएगा कि पेट की जितनी इन्फेक्शंस के मरीज मेरे पास आते हैं, मैंने कभी फ्लैजिल इस्तेमाल नहीं की जी। इसमें कोई शक नहीं कि क्वालिफाइड लोग बहुत ज्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं, जी मैंने जी। नहीं की जी। मैं क्या करता हूं, मेरा अपना ख्याल है, हो सकता गलत हो, कि हमारे मुल्क में पेट की जितनी इन्फेक्शंस हैं वो एरोबिक हैं जी। एरोबिक मीन वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के तहत जिंदा रहते हैं। फ्लैजिल सिर्फ उन बैक्टीरिया के लिए है जो बगैर ऑक्सीजन के जिंदा रहते हैं जी। जी लिहाजा इसको पहले समझ लें जी। मेरे अपने ख्याल में दुरुस्त एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जितनी पेट की इन्फेक्शंस हैं वो ज्यादा जरूरी है बनिस्बत के फ्लैजिल के। अब लोग ठीक क्यों हो जाते हैं, आज ये तो है, इसको जरा समझ। लोग ठीक हो जाते कैसे हैं जैसे ये बताती हैं ठीक कैसे हो कुछ जाते वक्त। हैं? जी जी। कैसे? अगर आप फ्लैजिल नहीं भी इस्तेमाल करेंगे तो हम्म। 98% लोग खुद बहुत ठीक हो जाते हैं जी। पेट की जो अंतड़ियां हैं ये खुद बहुत एक्टिव होती हैं जी, और जरासीमों को बाहर निकालने की कोशिश करती हैं जी। फिर ठीक है। इसके अंदर जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं वो भी जरासीम को मार देती हैं जी। हत्ता के पहले हम सिर्फ इसबगोल का छिलका देते थे, खाली दही खाने को देते थे, हम्म। तब भी लोग ठीक हो जाते थे। तो इसको समझ लें, इसके नुकसानात क्या हैं, इसके फायदे कम हैं जी। ओके। मेरे नजदीक, यस, मेरे नजदीक हम्म। एंटीबायोटिक ज्यादा जरूरी है जो एरोबिक बैक्टीरिया वाली है। ठीक है। फ्लैजिल इतनी जरूरी नहीं है जी। ये सिर्फ लोगों की जुबान पर चढ़ गया है और ठीक। वो डॉक्टर से पूछे बगैर खुद बहुत इस्तेमाल करते असल हैं जी। तो इशू डॉक्टर साहब यही है हमारे आपके डिस्कशन का, ये जो सेल्फ मेडिकेशन वाला मसला है ना, ये जी बड़ा सम टाइम डेंजरस भी हो सकता है फॉर द पेशेंट, और डॉक्टर साहब से पूछे बगैर ओवर द काउंटर हम खरीद लेते हैं और फिर उसको बेतरीक इस्तेमाल करते हैं। दिस इज आई थिंक, इस शो का मकसद भी यही है। एवरी मेडिसिन जो कि कहते हैं कि बड़ी अच्छी मेडिसिन है, सेफ हो सकती है, बट अगर डॉक्टर के पूछे बगैर आप सेल्फ मेडिकेशन पे जाएंगे, आपको उसका नुकसान हो सकता है। जी डॉक्टर साहब प्लीज। जो मुझे सबसे ज्यादा अफसोस होता है जी, चलो गरीब, बहुत गरीब तो चलो मान लिया जी, 40-40 लाख की कार में रुकते हैं मेडिकल स्टोर के करीब और उनसे पूछ के दवाई लेके चले जाते हैं। चंद 100 रुपए बचाने के लिए अपनी जान से खेलते हैं, लेकिन डॉक्टर को फीस नहीं देते जी, और समझते हैं कि हम बहुत चालाक हैं। इसके साइड इफेक्ट सुन लें जी। जी जी। सबसे पहले कि जिस मर्ज के लिए इसको आप इस्तेमाल करते हैं, डायरिया, जी जी।
यानी जो पोटियां लग जाती हैं, हम्म। ये बजाते खुद डायरिया करती है जी। एलोपैथिक की ज्यादा दवाइयां वही बीमारी करती हैं जी जिसका वो इलाज होती है। ठीक। नंबर दो, ये आपके पेशाब का रंग बदल देती हैं जी। हम्म। नंबर तीन, इसका मटैलिक टेस्ट है जी, इसका जायका बुरा है जी। हम्म। चार, ये बजाते खुद उल्टी वाली कैफियत मतली पैदा करती हैं जी, कुछ लोगों को उल्टियां आनी शुरू हो जाती हैं जी। ठीक है। नंबर छह, ड्रग रिएक्शंस, हम्म। फ्लैजिल के बहुत ज्यादा दवाइयों के साथ ड्रग रिएक्शंस हैं। हम्म। नंबर सात, एलर्जिक रिएक्शंस, ये बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिविटी करती है जी। ओके। इसके नुकसानात इसके फायदों से ज्यादा हैं जी। ये ड्रग ऑफ चॉइस उन बीमारियों की है जो हमारे मुल्क में कम है जी। काम है। ओके। जो अमीबिक एब्सेस जिगर में बन जाती है, हम्म। या कुछ जरासीम है जिसकी ये ड्रग ऑफ चॉइस है, उसके लिए लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते जी। और जिसमें ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं, हम्म। उसमें खुद बहुत इस्तेमाल करते हैं जी। ओके। ये एक अच्छी दवाई नहीं है जी, इसको हम्म। रूटीन में ना लें। रूटीन में ना ले, सेल्फ ना लें। मेडिकेशन में ना ले। और अगर डॉक्टर साहब आपको कोई, अगर आपको डॉक्टर दे तो जरूर लें इस मेडिसिन। मतलब ऐसे ही है, देखिए डॉक्टर साहब, फिर लोगों को आराम भी आता है। अब ये जी। हर जो इतनी इसको मैसेज यूज कर रहे हैं, तो वो जो फिर। जो पेट की इंफेक्शन हैं, हाँ। इन्होंने 24 से 48 घंटों में खुद बहुत ठीक हो जाना है। तो खुद ठीक हो जाती है। खुद बहुत ठीक हो जाना है। हम ठीक। चूंकि इस्तेमाल करते हैं तो हम समझते हैं कि इसी ने ठीक किया जी। इसीलिए ठीक है, हम ये बात यही है कि हमारे इस अवेयरनेस सेशन के मकसद तो यही है ना, लोगों को बताया जाए कि आप डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर कोई भी मेडिसिन ना लें। एक आध बार अगर ले लिया आपने, फर्ज करें आपको इशू नहीं, फर्क नहीं पड़ता, तो प्लीज कंसल्ट डॉक्टर। और ताकि आप जो भी मेडिसिन दें, इवन फ्लैजर मिलती है आपको, अगर डॉक्टर साहब आपको रिकमेंड करते हैं, लें, लेकिन डॉक्टर साहब के कहने के मुताबिक लें, और वैसा ही यूज करें जैसा कि वो आपको प्रेस्क्राइब करें। ऐसे ही डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल इसी तरह। सो नाइस ऑफ यू डॉक्टर साहब, फॉर हमारे बड़े बड़े कीमती मशवरों का, हमारे व्यूअर्स के लिए। मे अल्लाह ब्लेस यू। हमारे शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।